हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में जो डाले हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये भाग 2 है। अगर आप इसका भाग 1 को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। भाग 1 वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप भाग 1 को देख लेते हैं तो आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप भाग 1 को जरूर देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आपसे क्लिक हो चुका है तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सभी यूट्यूबर को मौका मिला है, एक बार मुझे भी मौका देके आप देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ये भाग 2। तो इसके अंदर हम कल जो है भाग 1 में हम 1907 तक जो है सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, जिसमें कि कांग्रेस में फूट पड़ गया था, जो कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, वहां तक जो है हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। तो 1907 के बाद जो है एक इम्पोर्टेंट है 1909 वाला। तो 1909 में जो है 1909 जो था ये 24वां अधिवेशन था। 1909 कौन सा था? ये 24वां अधिवेशन था 1909। इसमें जो है ये लाहौर में हुआ था। 24वां अधिवेशन 1909 वाला जो है कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में जो हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके अंदर जो है सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव का प्रस्ताव रखा गया था। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव का प्रस्ताव रखा गया था। किसमें? तो 1909 वाला में। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट है तो आपका 1916 वाला। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो है कांग्रेस आपस में मिल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की फूट पड़ी थी और दो पार्ट में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में। लेकिन यहाँ पे 1916 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस फिर से जो है आपस में मिल जाते हैं। कब? 1916 में। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और उसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। इसके अंदर जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और इनका एक पुस्तक है गीता रहस्य और केसरी। ये केसरी बहुत ही फेमस पुस्तक है। गीता रहस्य और केसरी ये इसका फेमस पुस्तक है। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। केसरी एक पत्रिका चलता था। केसरी जो है पत्रिका का नाम था। एक बार केसरी पत्रिका में अंग्रेजों के विरुद्ध इसने कुछ प्रकाशित कर दिया था, तो इसको अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया गया था, इसको बाल गंगाधर तिलक जी को। तो केसरी पत्रिका का संपादन भी जो है बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1916 के बाद जो है 1919 में 34वां अधिवेशन हुआ। 1919 में 1919 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो है बहुत ही आक्रामक घटना हुई थी। आपको पता होगा कि अमृतसर में ये 1919 वाला हुआ था और इसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा गया था। 1919 का 34वां अधिवेशन में। और 1919 जो कि बहुत ही खतरनाक इसके अंदर हुआ था, क्या? तो जालियांवाला हत्याकांड। ये 1919 में ही हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1919 वाला जो लाहौर में अमृतसर में हुआ था 34वां अधिवेशन, उसी के अंदर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 1920 में जो है 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन। इसका जो अध्यक्ष था विजय राघवाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी। इससे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसको पारित किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था 1920 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन के अंदर। उसके बाद गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 वाला, उसका अध्यक्ष था चितरंजन दास। चितरंजन दास का एक और नाम भी है, आप सभी को मालूम होगा, देश बंधु। देशबंधु था इसका नाम, देशबंधु था। उसके बाद 1923 में आपका काकीनाड़ा में हुआ।
काकीनाडा में जो हुआ था उसका मौलाना अबुल कलाम उसका अध्यक्ष रहे थे। 1924 जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें महात्मा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन 1924। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में। किस अधिवेशन में बने थे, तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। तो महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 के अंदर जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था। तो उम्मीद करते हैं इस पार्ट में हम जितना भी आपको बताए ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आइए इस पार्ट में हम बात करते हैं। इस पार्ट में अगर हम बात करें तो 1931 ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन 1931 वाला का जो है अध्यक्ष था। इस 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट को जो है स्वीकार किया गया था। 1931 के एक्ट में जो 1931 वाला अधिवेशन जो कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें ही जो है गांधी इरविन पैक्ट को जो है स्वीकार किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था। इसमें एक शब्द कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, ये 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गया था। उसके बाद 1938 में जो है ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। कहाँ, हरिपुरा, गुजरात में। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस, अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बीते दिन ही हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होता है। तो 1938 ईस्वी में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो ये हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। इसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कब बने थे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, तो हरिपुरा गुजरात में जो हुआ था 1938 ईस्वी में। उसके बाद 1939 ईस्वी में जो है त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी एमपी में पड़ता है, त्रिपुरी। इसमें भी सुभाष चंद्र, इसमें क्या हुआ, 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। कहाँ पे, हरिपुरा गुजरात में। लेकिन फिर जो है 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र बाबू को जो है अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का। तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने कांग्रेस का, 1939 में। किसके रिजाइन देने पे, सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने पे। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, 1938 ईस्वी में। किस अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। 1940 ये रामगढ़ अधिवेशन है। रामगढ़ अधिवेशन जो हजारीबाग, पहले कहीं कहीं मिलेगा आपको हजारीबाग रामगढ़, ये इसको रामगढ़ अधिवेशन ही बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको हजारीबाग भी मिल सकता है। तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब हम कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स को देख लेते हैं। छोटा है लेकिन क्वेश्चन आता है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय नहीं लगा है, भारतीय अगर लगेगा तो आंसर बदल जाएगा। भारतीय लगेगा तो आंसर क्या होगा आप बताइएगा। अगर आप नहीं जानते तो पहला वीडियो देखिए, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है, और अगर जानते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो दूसरी महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू बनी थी। दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। और तीसरी महिला अध्यक्ष जो है नलिनी सेनगुप्ता बनी थी। कांग्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला अध्यक्ष जो है नलिनी सेनगुप्ता। उसके बाद WC बनर्जी जो है कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष रहे। WC बनर्जी जो है कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष रहे, एक 1885 ईस्वी में, दूसरा 1892 ईस्वी में। WC बनर्जी कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं,
एक रहा है 1885 में, उसके बाद एक रहा 1892 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये पहले पार्ट में बहुत ही डिटेल तरीके से बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सियानी। रहीमतुल्ला सियानी ये किस में बना था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में बना था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो लगभग एग्जाम में देखा गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से पूछा जाता है। तो अगर आप दोनों पार्ट को देख लेते हैं, पहला पार्ट को और दूसरे पार्ट को, तो आपका ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 90% आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको देखने के बाद, अगर इस पे आ गए हैं तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसको देखने के बाद आप पहला वीडियो को जरूर देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप पहले वीडियो को क्लिक करें, जानकारी सबसे पहले लें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। इस तरह से सारे जीके का जो भी स्टैटिक्स पॉइंट है उसको कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।